दोस्तों जब हम ईवी खरीदते हैं तो कंपनी हमें कुछ बेसिक एसेसरीज देती है, जैसे कि चार्जिंग केबल, टायर किट, टूल किट, बस इतना ही। लेकिन ईवी को सेफ रखने के लिए, बैटरी की हेल्थ लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए और डेली एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेसरीज चाहिए होती हैं, वो कंपनीज हमें कभी देती ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, बीआईएस नॉर्म्स और एआरएआई सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से वो एसेसरीज बताने वाला हूं जो हर ईवी ओनर के पास होनी ही चाहिए। और मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट कवर कर रहा हूं जो टेक्निकली प्रूवन है, सर्टिफाइड है और रियल वर्ल्ड टेस्टेड है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ईवी बैटरी हेल्थ ओबीडी डोंगल की, जो कि स्पेसिफिक ईवी स्पेसिफिक अलग अलग होते हैं। आप सबको ओबीडी स्कैनर पता ही है, लेकिन नॉर्मल ओबीडी स्कैनर जो है वो ईवी की बैटरी डेटा नहीं दिखाते। ईवी स्पेसिफिक ओबीडी डोंगल्स वर्क करते हैं OBD2 प्लस ISO 15118 प्रोटोकॉल्स के तहत। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ईवी बैटरीज मेनली दो ही चीजों से डिग्रेड होती है। पहला होता है सेल इम्बैलेंस और दूसरा है थर्मल स्ट्रेस। और ईवी स्पेसिफिक डोंगल्स जो हैं वो आपको शो करते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि SOH डेटा शो करते हैं। बैटरी टेम्परेचर कि कितना है, मिड है, मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। सेल वोल्टेज डेविएशन शो करते हैं। अगर सेल डेविएशन ज्यादा है 0.03 वोल्ट से तो इम्बैलेंस अलर्ट है। ये रीजन परफॉर्मेंस शो करते हैं, चार्जिंग कर्व शो करते हैं और रियल इनफ्लो और आउटफ्लो डेटा शो करते हैं। और ये डेटा कंपनी हमें कभी भी नहीं देती। तो अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड केसेस की, तो एक नेक्सॉन ईवी ओनर ने डिटेक्ट किया था अर्ली सेल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ दिस एसेसरी। MG ZS ईवी ओनर ने डीसी फास्ट चार्ज पर ओवरहीट स्पॉट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस एसेसरी। XUV 400 में थर्मल थ्रॉटलिंग अबव 47 डिग्री, ये भी इसी एसेसरीज की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूं तो वो है कार स्कैनर ईवी मोड, ईवी नोटिफाई प्लस OBD लिंक CS करके ये प्रोडक्ट्स आते हैं। VPIC BLE जो कि BIS सर्टिफाइड है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की बात करता हूं जो है ईवी फायर सेफ्टी ब्लैंकेट, जो कि हाई थर्मल रेटेड वाला हो वही सिलेक्ट। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो EN 13501-1 और दूसरा हो जाता है UL 94-40 करके ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। लिथियम बैटरी फायर को पानी से कंट्रोल दोस्तों नहीं किया जा सकता। तो ईवी फायर ब्लैंकेट टेम्परेचर जो है वो 1100 डिग्री तक टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कार में होना। अब इसके बेनिफिट की बात बता देता हूं। जब ये आप ब्लैंकेट यूज करते हो तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, फायर स्प्रेड जो है वो इंस्टेंटली कंट्रोल हो जाता है और बेसमेंट पार्किंग सिचुएशन में ये एक लाइफ सेविंग एसेसरी है। और इसे टेस्ला ने और यूरोपियन चार्जिंग स्टेशंस पे यूज किया जाता है। हुंडई, किया और ईवीज के सर्विस सेंटर्स पर भी इनको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड एसेसरी की, जो है बैटरी अंडर शील्ड या फिर स्किड प्लेट्स, जिसका स्टैंडर्ड है AIS 038 REV2। ईवी बैटरीज जो कि 300 से 450 किलो तक की होती हैं। ईवी ही स्पीड ब्रेकर या फिर स्टोन हिट से बैटरी पर डेंट आ सकते हैं या फिर पंचर हो सकती है। और जो कि वेरीफाइड कॉस्ट जो देखी गई है रिपेयरिंग की, वो नेक्सॉन ईवी पैक की लगभग 2.5 से 2.6 लाख तक की होती है। MG ZS ईवी में 4.1 लाख के अराउंड आती है और BYD सील जैसे व्हीकल्स में 5 से 6 लाख रुपए तक की आ सकती है। और आफ्टर मार्केट मेटल कंपोजिशन स्किड प्लेट्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं आपको, आपकी बैटरी को हाईवे डेब्रिस से, पॉटहोल से और रफ विलेज रोड्स में ये बहुत काम आता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरीज की ओर, जो है हाई वोल्टेज केबल आर्मर और रोडेंट प्रूफ स्लीव्स, जिसका स्टैंडर्ड मैं बता दूं हीट रेजिस्टेंस जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और फायर रिटार्डेंट होनी चाहिए। दोस्तों ऑरेंज HV केबल जो है वो बहुत क्रूशल होती है और रोडेंट जो होते हैं वो इजीली इसे चबा देते हैं। रियल केसेस की बात करूं, आपने देखा है कि नेक्सॉन ईवी HV केबल जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 18,000 रुपए की आती है। MG ZS ईवी की जो केबल है वो लगभग 24,000 रुपए की है। और स्लीव्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रैट्स, वाटर स्प्लैश और स्टोन हिट्स। जो ये स्लीव्स हैं ये बेसिकली केबल को प्रोटेक्ट कर देती है चूहों से, वाटर स्प्लैश से और स्टोन के जो हिट लगते हैं उनसे वायर को प्रोटेक्टेड रखती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है थर्मल रिफ्लेक्टिव बैटरी इंसुलेशन मैट। इंडियन समर्स में 42 से 48 डिग्री तक हीट टेम्परेचर जाता है, जिसकी वजह से पार्क्ड ईवी का बैटरी टेम्परेचर वो लगभग 4 से 8 डिग्री तक बढ़ जाता है। और थर्मल मैट जो है वो रिड्यूस करते हैं बैटरी का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री से 5 डिग्री तक। चार्जिंग को भी इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। प्रिवेंट्स थ्रॉटलिंग अबव 45 डिग्री। और ये कहाँ यूजफुल है? नेक्सॉन ईवी में, टाटा टियागो ईवी में, MG ZS ईवी में और XEV 9e वगैरह गाड़ियों में
ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब आपकी बैटरी का टेम्परेचर राइज होता है और कार का टेम्परेचर जो भी राइज होता है तो ऑटोमेटिकली फैन भी चलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी भी ड्रेन होती है। तो कहीं ना कहीं आपको रेंज में भी इंप्रूवमेंट, माइनर सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है ईवी सेरेमिक ब्रेक पैड्स, और जो कि ये रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। रीजन ब्रेकिंग की वजह से नॉर्मल पैड्स जो हैं वो कम यूज होते हैं और उनमें मॉइस्चर डिपॉजिट हो जाता है, रस्ट लगती है और एक अजीब सी नॉइज भी देखने को मिलती है। और सेरेमिक पैड्स जो हैं वो रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं बैटरी के बेटर लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस, यानी कि जो लो टेम्परेचर में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनकी जो लाइफ है वो लगभग नॉर्मल पैड से डबल होती है। और यूरोप और यूएस में ईवी कम्युनिटी का ये कॉमन अपग्रेड भी है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है स्मार्ट पोर्टेबल चार्जर, जो कि BIS सर्टिफाइड है। स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो BIS 1S 17017-1 और IEC 61851-1 स्मार्ट चार्जर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं 3.3 किलोवाट और 7.4 किलोवाट। लोड बैलेंसिंग भी सपोर्ट करते हैं, शेड्यूलिंग सपोर्ट करते हैं और ऑटो कट ऑफ एट 80%, जो कि बैटरी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और ये बहुत परफेक्ट एसेसरी है अपार्टमेंट ओनर्स और रोड ट्रिपर्स के लिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है EV 12 वॉटिकल चार्जर। ईवीज में एक स्मॉल 12 वोल्ट का बैटरी होता है, जो कि 2 से 3 वीक्स तक अगर कार पार्क रहती है तो वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कार जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाती, BMS एरर शो करता है और RSA को बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। ये जो चीजें हुई हैं पास में देखा गया है, MG ZS EV के साथ काफी हुई हैं, नेक्सॉन EV में काफी बार ये देखा गया है और इसको इंप्रूव करने के लिए काफी अपडेट्स भी जो कंपनी ने दिए हैं। तो टिकल चार्जर जो है वो बेसिकली 12 वोल्ट की बैटरी को हेल्दी रखता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है नेक्स्ट एसेसरी है दोस्तों अल्ट्रासोनिक रोडेंट रिपेलर, जो कि ईवी सेफ है। स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो 20 to 60 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और ये प्रोटेक्ट करता है हमें चूहों से और भी जानवरों से प्रोटेक्ट करता है। और ये इंस्टॉल किया जाता है मोटर बे और बॉडी के अंदर, जहां पे एक आवाज आती है और ये चूहों से बचा देता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है बैटरी वेंटिलेशन बूस्टर, जिसे गैराज हीट एक्सट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर आप बेसमेंट में चार्ज करते हो, वहां पर एक हीट ट्रैप होती है जिससे बैटरी थ्रॉटलिंग होती है और ये वेंटिलेशन फैन क्या करता है, ये वेंटिलेशन फैन हेल्प करता है आपका फास्टर चार्जिंग में, बैटरी के ऊपर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और जो गैराज का टेम्परेचर है उसे थोड़ा सा डाउन करता है। यूरोप में ये एक रिकमेंडेड एसेसरी है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है IP67 वाटरप्रूफ चार्जिंग ब्रिक केस। शॉक चार्जर्स जो आप देखते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते, रेन स्प्लैश की वजह से शॉर्ट सर्किट का रिस्क बना रहता है। तो IP67 केसेस जो हैं वो आपके चार्जर को डस्ट से, वाटर से और शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एसेसरी की ओर, जो है चार्जिंग गन डस्ट प्रोटेक्टर, जिसे आप पोर्ट प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं। AC पोर्ट्स में नॉर्मली डस्ट चली जाती है, जिसकी वजह से चार्जिंग स्लो हो जाती है और हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोर्ट प्रोटेक्टर जो है वो पिंस को नॉर्मली क्लीन रखता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें नहीं होती। तो दोस्तों ये थी ऑथेंटिक, टेक्निकली इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक प्रूवन ईवी एसेसरीज, जो कंपनी शायद कभी देती ही नहीं, लेकिन आपकी ईवी की बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म कॉस्ट ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं ये एसेसरीज। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब का डिटेल बार गाइड बनाऊं, बेस्ट ब्रांड्स और प्राइस कंपैरिजन के साथ एक अलग वीडियो बना दूं, तो कमेंट में करो कि कौन सी एसेसरीज आप पहले इंस्टॉल करोगे। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।